आई गेस ओल्ड मीटिंग ये रिस्टार्ट हो गया था तो वो लॉग आउट हो गया। देखो ध्यान दो, ईयर 7 में 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा सर हमें, और जब हमें 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा हम आपका 3 लाख रुपीज का जो अभी आपसे रिफंड लिया जा रहा है वो आपको रिटर्न दे देंगे। अभी भी गवर्नमेंट नहीं मानने के लिए रेडी है उनकी बात। फिर उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया गवर्नमेंट को, बोला अगर आप हमें अगर ये 3 लाख रुपीज अभी नहीं दोगे, इतना बोलने के बाद भी आप नहीं दे रहे हो, हमने कितना जस्टिफिकेशन दिया कि हमारे 15 लाख में का ये 3 लाख रुपीज है, आप हमारे पार्टनर हो नेशन बिल्डिंग में, आप अगर बिजनेस को सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। अच्छा अभी आप सपोर्ट कर दो, नेक्स्ट ईयर हम प्रॉफिट कमा देंगे, नेक्स्ट ईयर आपको रिटर्न दे देंगे, ठीक है। अगर आपने अभी भी हमें इतना सब बोलने के बाद भी अगर रिफंड नहीं दे देना तो हम इस बिजनेस को बंद कर देंगे, हम इस बिजनेस को बंद कर देंगे। बोलो क्या गवर्नमेंट ऐसा कोई भी पॉलिसी बनाना चाहता है क्या जिसने बिजनेसेस बंद हो जाए, इट शुड क्लोज डाउन? क्या गवर्नमेंट ऐसा कोई भी पॉलिसी बनाना चाहेगा नहीं। जिसके देश के बिजनेसेस बंद हो जाए? मैंने इसका लॉजिक आपको पहले बताया, जिन्होंने देश बढ़ाया है, बड़ा किया है, वो बिजनेस क्लास है, तो बिजनेस क्लास को आप नाराज नहीं करोगे। उन्होंने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया, अगर नहीं दिया ना, हमारा अभी 5 to 7 ईयर्स हो गया बिजनेस करके, अभी हमारा बिजनेस फ्लरिश होने वाला था, शायद ईयर 8 में हमारा प्रॉफिट 100 लाख होने वाला था। 100 लाख का 30% कितना? ये बोलो ना, ईयर 8 में वो प्रोजेक्टेड दिखा रहे प्रॉफिट 100 लाख, 100 लाख अगर प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? 30 लाख मिलेगा, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा, जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन होगा। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लूज कर सकता है अगर मैंने बिजनेसेस को अभी बंद कर दिया तो। क्या लग रहा है आप लोगों को, रिफंड देना चाहिए कि नहीं? इतना आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद देना चाहिए, रिफंड देना चाहिए। वहां पे रिफंड उनको दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिफंड ग्रांट कर दिया। लेकिन हम यूके की बात कर रहे थे। इंडिया में लोग जो है ना थोड़े गिरे हुए मेंटालिटी के थोड़े है, ठीक है ना, कमी नहीं है ऐसे लोगों की। इंडिया के लोगों ने कैलकुलेशन लगाना चालू कर दिया, देखो कि अगर प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट तुमसे टैक्स लेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट तुमसे टैक्स लेगा, और अगर लॉस होगा तो गवर्नमेंट तुमको रिफंड देगा। बोलो लॉस बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लगता है क्या? नहीं नहीं। नहीं। बिजनेस में लॉस तो कोई भी बना लेगा ना, लॉस तो तुम भी कल एक बिजनेस चालू करके 15 लाख का लॉस कर लोगे। लॉस करने में कौन सा टैलेंट लगता है? और इंडिया में ऐसे ऐसी कंपनी है जिनका लॉस है 30,000 करोड़ का लॉस। 1-2 करोड़ का लॉस होता है तो गवर्नमेंट भी नहीं सोचे रे, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 80,000 करोड़, इतने बड़े बड़े लॉस लेके हमारे इंडिया में कुछ कंपनीज है। अगर ये सारी कंपनीज कल गवर्नमेंट के पास रिफंड मांगने चली गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकरप्ट हो जाएगा, इजंट इट? यस। ये लोग यूके कंपनी वाली केस नहीं है कि उन्होंने पहले टैक्स भरा हुआ है और आगे टैक्स भरेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक दिमाग लगाया और गवर्नमेंट ने बोला सुनो सुनो सुनो, आपको अगर लॉस होता है ना 10 लाख रुपए का तो गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं देगा। गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं देगा। हाँ, इसकी जगह पे गवर्नमेंट आपको क्या दे देगा? सेट ऑफ दे देगा, सेट ऑफ। सर सेट ऑफ का क्या मतलब होता है? आपके बिजनेस 1 में आपको लॉस हुआ है लेकिन आपका बिजनेस 2 है जहां पे आपको 25 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बोलो 25 लाख रुपीज के ऊपर 30% का टैक्स कितना लगता है? 7.5 लाख रुपीज का टैक्स लग जाता ना आपको। यस। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है नहीं 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 नहीं, आपको लॉस का बेनिफिट देना चाहते हैं हम। आप एक काम करो, अपने 25 लाख में से 10 लाख रुपीज पहले सेट ऑफ कर लो, बिजनेस 2 के लॉस, बिजनेस 2 के प्रॉफिट के सामने बिजनेस 1 का लॉस माइनस कर दो, नेट 15 लाख रुपया जो आएगा उसका आप 30% भर दो। सर 15 लाख का 30% करते हो तो 4.5 लाख रुपया गवर्नमेंट आपसे लेना है। जहां पे गवर्नमेंट को 7.5 लाख रुपीज लेना था वहां पे गवर्नमेंट आपसे खाली 4.5 लाख ले रहा है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने आपको 3 लाख रुपीज का कंसेशन दे दिया, मतलब ये 10 लाख रुपए के ऊपर रिफंड देना जैसे ही हो गया ना। हाँ।
देखो ना, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ। 10 लाख रुपए का आपको सेट ऑफ दिया, मतलब आपको बेनिफिट कर दिया। सर मेरा बिजनेस टू है ही नहीं, मेरा एक ही बिजनेस है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि टेंशन मत लो, फिर अगर आपका एक ही बिजनेस है और उसी बिजनेस में 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है, कोई गल नहीं, आप इसको क्या करो, ईयर 2 में लेके चलो। ये ईयर 1 था, ईयर 2 में लेके चलो। ईयर 2 में अगर आपका 12 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12 लाख की प्रॉफिट का 30% अगर मैं मारता हूँ, ठीक है ना, तो आपको 3.6 लाख रुपीस भरना था। लेकिन आपसे हम 3.6 लाख रुपए नहीं लेंगे, पहले हम आपका लॉस सेट ऑफ करने देंगे आपको, जो लास्ट ईयर का लॉस है, और फिर नेट 2 लाख रुपीस आएगा। नेट 2 लाख रुपीस का 30% अगर आप निकालते हो, 2 का 30% अगर आप निकालते हो, तो आपको 60,000 मिलेगा, 0.6 लाख मिलेगा। तो जहां पे गवर्नमेंट को 3.6 लाख लेना था, गवर्नमेंट खाली 0.6 ले रहा है। तो आपको नहीं लग रहा ये रिफंड देने जैसा ही हो गया? हाँ हाँ, लेकिन इसको बोला जाता है कैरी फॉरवर्ड। ये आपने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया लॉस को, ठीक है ना। ईयर 1 का लॉस आपने ईयर 2 में कैरी फॉरवर्ड किया। सर ईयर 1 का लॉस मैंने ईयर 2 में कैरी फॉरवर्ड किया, ईयर 1 में भी मुझे लॉस हुआ, ईयर 2 में भी मुझे लॉस हुआ, ईयर 3 में भी मुझे लॉस हुआ। सर तो क्या कर सकता हूँ? कोई नहीं, ईयर 1 का लॉस भी आप कैरी फॉरवर्ड करो, ईयर 2 का भी लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करो, करते रहो करते रहो। सर ईयर 4 में भी मुझे लॉस हुआ, ईयर 5 में भी लॉस हुआ, ईयर 6 में भी मुझे लॉस हुआ, ईयर 7 में भी मुझे लॉस हुआ, ईयर 8 में भी मुझे लॉस हुआ। तुमको नहीं लग रहा को तुमको बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हो लॉसेस के साथ? हाँ हाँ, इतना कौन लॉस बनाता है भाई? या तो तेरा बिजनेस मॉडल गलत है या तो तू गलत है। इतना किसी के बिजनेस में लॉस नहीं होता। मैंने नहीं बोला कि फेलियर के बाद फेलियर, फेलियर के बाद फेलियर, फेलियर के बाद फेलियर, फेलियर के बाद फेलियर, फेलियर के बाद फेलियर को लाइफ बोलते हैं। नहीं 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 नहीं। अच्छा, मैंने ये भी नहीं बोला सक्सेस के बाद सक्सेस, सक्सेस के बाद सक्सेस, सक्सेस के बाद सक्सेस, सक्सेस आफ्टर सक्सेस होना चाहिए। भैया हम अप्स एंड डाउन्स की बात कर रहे हैं ना। तो तुम्हारा डाउन तो हम लोगों ने देख लिया, अप्स कब दिखाओगे अभी हमें? ठीक है ना। तो भैया आपको हमें, आपके पास इतना तो टैलेंट होना चाहिए कि 8 साल में तो आप अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल करने चाहिए। और अगर 8 साल में भी अगर आप बिजनेस अपना प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स इन बिजनेस। तो आपको ईयर 1 का लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। ईयर 1 का लॉस विल बिकम डेड लॉस। तो इस लॉस की जो लाइफ होती है वो होती है 8 असेसमेंट ईयर्स। करंट वाला असेसमेंट ईयर छोड़ के, जिस ईयर में लॉस हुआ है वो छोड़ के, आगे 8 साल तक इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मैंने क्या बोला, समझा? लॉसेस का 8 ईयर्स का लाइफ दिया हुआ है। जनरली 8 ईयर्स का लाइफ होता है लॉस का। हाँ, 8 ईयर में कभी भी आपको प्रॉफिट होता है, आप इसका सेट ऑफ ले लो। चलो आगे चलता हूं। सर आपने ये वाला 8 ईयर वाला बता दिया, लेकिन मैंने कभी तो आपको स्पेक्युलेटिव के बारे में कुछ तो बताया था। स्पेक्युलेटिव लॉस होते हैं ना शेयर मार्केट में, वो इंट्राडे वगैरह करने वाले लोग होते हैं, स्पेक्युलेटिव लॉसेस। हाँ उनको गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा लॉस नहीं मानता, तो उसको गवर्नमेंट बोलता है आप उसको 4 ईयर्स में ही सेट ऑफ करना पड़ेगा आपको। तो जनरल रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड है 8 ईयर्स, लेकिन अगर आप स्पेक्युलेटिव लॉस बनाते हो तो आपको 4 ईयर्स का ही बेनिफिट दिया जाता है। और एक पॉइंट अगर आपके माइंड में आ रहा होगा तो ना, स्पेक्युलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव इनकम, ऐसा भी मैंने बताया था आपको, याद आ रहा है ऐसा? हाँ, पीजीबीपी के स्टार्ट में बताया था। सामने होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक लॉस ऐसा है जो इनकी कैटेगरी का नहीं है, इस कैटेगरी का नहीं है, और वो है सेक्शन 35 एडी का लॉस। याद आ रहा है आपको 35 एडी का लॉस? स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाई, यहाँ पे 10 से 12 साल भी लग सकते हैं लॉस को प्रॉफिट में लाने के लिए, क्योंकि हम क्रॉस कंट्री पाइपलाइन की बात करते हैं, हम कोल्ड चेन वेयरहाउसिंग की बात करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ का लॉस कितनी ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 35 एडी का लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट 35 एडी ओनली, लेकिन ये कितने ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, यस। इस पे कोई लिमिट नहीं है, ये एक लौता ऐसा लॉस है। इसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 73A करके नया सेक्शन बनाया कि इस लॉस को इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड किया जाए, इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, एक बिजनेस होता है जिस बिजनेस का नाम है जीएसटी में, इसको हम स्टर्ड फार्म बोलते हैं, ठीक है ना। स्टर्ड फार्म, स्टर्ड फार्म मतलब यहाँ पे रेयरिंग ऑफ रेस हॉर्सेस होता है। मतलब यहाँ पे रेस हॉर्सेस को डेवलप किया जाता है,
ठीक है ना, न्यूली बॉर्न बेबीज को लाके लाके उनको ट्रेनिंग दिया जाता है रेसिंग का। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है इंडिया में। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस इसको बोला जाता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। यहाँ पे इतना समझो, ये आप बेटिंग नहीं कर रहे हो, आपका खाली काम है घोड़ों को, हॉर्सेस को रेडी करना, ठीक है ना। तो आपका तो नॉर्मल बिजनेस है, लेकिन क्योंकि उन्होंने, ये थोड़ा अजीब सा बिजनेस है और बहुत ही रिच लोग इसमें, विजय माल्या इज वन ऑफ द पर्सन हु रन दिस काइंड ऑफ बिजनेस। तो इन्होंने बोला है कि सर ओएनएम का जो लॉस होता है ना, ओएनएम का लॉस, ये ना ओएनएम के सामने ही सेट ऑफ होगा, इसके इनकम के सामने ही सेट ऑफ होगा। तो जैसा स्पेक्युलेटिव वाला है ना, वैसे ही इसका नियम है, ओएनएम का लॉस विल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट ओएनएम का प्रॉफिट। और ये भी कैरी फॉरवर्ड होता है, ये भी कैरी फॉरवर्ड होता है मैक्सिमम 8 ईयर, सॉरी मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए, मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए। तो मैंने आपको अभी तक बिजनेस एड में क्या क्या बताया, मैंने आपको बिजनेस एड का बताया सर, नॉर्मल बिजनेस लॉस जो होता है ना वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस जो होता है वो 4 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। ओएनएम का जो लॉस होता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, ठीक है ना, उसका भी 4 ईयर्स का होता है। लेकिन 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस होता है सर, वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। ये बिजनेस हेड का कैरी फॉरवर्ड का नियम है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बाय हार्ट रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे चलता हूं। हाउस प्रॉपर्टी में भी लॉस हो सकता है, राइट? हाँ और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, या तो ये किसी और हेड में भी जाके आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिमिट है मैक्सिमम 2 लाख का, 2 लाख से ज्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते दूसरे हेड के साथ, आपको मैक्सिमम 2 लाख का ही सेट ऑफ करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं सेट ऑफ करना चाहिए, ऐसा एक नियम है इसका। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड के सामने सेट ऑफ हो सकता है। चलो ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने बता दिया। दूसरा और एक पॉइंट मैंने आपको कभी तो बोला होगा कि क्या सैलरी मेंटालिटी वाला और बिजनेस मेंटालिटी वाला सेम पर्सन हो सकता है? कैन अ सेम पर्सन नहीं, हैव अ एम्प्लॉयमेंट मेंटालिटी एंड मतलब बिजनेस मेंटालिटी? ये दोनों हो सकता है क्या किसी के दिमाग में? देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। कुछ लोग सैलरी मेंटालिटी के होते हैं, कुछ लोग बिजनेस मेंटालिटी के। लाइक फॉर एन एग्जांपल मी, आई एम बिकमिंग नाउ बिजनेस मेंटालिटी। मैं पूरा बिजनेस मेंटालिटी का, मैं खाता उठता पीता, मैं किधर जाता भी मैं खाली बिजनेस के बारे में सोचता है, ठीक है ना। वी आर नॉट टायर्ड, हम छुट्टी नहीं लेते कभी, हम कंटिन्यूअसली काम करते हैं। संडे हो, मंडे हो, रक्षाबंधन हो, गणेशा हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, हम लोग कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। वो बिजनेस मेंटालिटी होता है। सैलरी मेंटालिटी खाली वेट करते रहता है, सैटरडे कभी आएगा, संडे कभी आएगा, दिवाली का हॉलीडे कब आएगा, गणेशा का हॉलीडे कब आएगा, अरे 5 कब बजेंगे, 6 कब बजेंगे। वैसा जो मेंटालिटी होता है वो सैलरी मेंटालिटी होता है। नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सैलरी वाले स्टेबल लाइफ देखना चाहते हैं, ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, इधर हार्ट पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। बिजनेस मेंटालिटी वाले जो होते हैं ना, वो बहुत प्रेशर लेते हैं और ग्रोथ भी बहुत बहुत करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर रहता है उनके, लेकिन इन दोनों का सेम माइंडसेट नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, बिजनेस का लॉस सैलरी के सामने कभी भी सेट ऑफ नहीं होता। मैंने क्या बोला, समझा आप लोगों को? सर। बिजनेस का लॉस बाकी किसी भी हेड में सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन बिजनेस का लॉस सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं होता। तो सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है? 8 ईयर्स। बिजनेस का मैंने बता दिया। अब कैपिटल गेन की भी बात करते हैं। कैपिटल गेन में से हमारा चैप्टर पेंडिंग है, लेकिन उसके लॉस की बातें कर लेते हैं। कैपिटल गेन में 2 टाइप के लॉसेस आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ऐसे 2 लॉस आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आप लोगों को कैपिटल गेन का ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इंडिया में मैक्सिमम टैक्स रेट जो है वो 20% का है। 10% वाला भी होता है, लेकिन 10 to 20% पे कैपिटल गेन टैक्स होता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ना, वो स्लैब पे टैक्स होता है, और कभी कभी ये 30% पे जाके टैक्स होता है। यूजुअली ये 30% पे टैक्स होता है। मतलब ये वाला जो लॉस है ना, ये हाई टैक्स वाला लॉस है, हाई टैक्स वाला लॉस है।
और ये वाला जो लॉस है ना, ये लो टैक्स वाला लॉस है। बोलो, याद रख लोगे प्लीज? हाई टैक्स वाला लॉस एंड लो टैक्स वाला लॉस। लॉन्ग टर्म के ऊपर लो टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म के ऊपर हाई टैक्स लगता है। ओके? अरे ओके। इतना याद रख लो ना, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, ये लो टैक्स हाई टैक्स, ये आपको कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप मेंटली याद रखो, या तो ऐसे याद रखो कि कभी अगर आपको, आपके पापा को अगर प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई प्रॉपर्टी अगर उनको सेल करनी है, तो उनको बोलना कि पापा लॉन्ग टर्म में सेल करना, शॉर्ट टर्म में सेल मत करो पापा। क्यों? शॉर्ट टर्म में सेल करेंगे पापा अपने को ज्यादा टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म में सेल करेंगे अपने को कम टैक्स लगेगा। इतना तो याद रख लोगे? लॉन्ग टर्म के ऊपर कम टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म के ऊपर ज्यादा टैक्स। कैसे लगता है वो मैं आपको कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। दुनिया भर के एग्जाम्पशन है लॉन्ग टर्म के ऊपर, लॉन्ग टर्म के ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, टैक्स का रेट कम है, बहुत सारे उसके रीजन है, लेकिन वो कैपिटल गेन चैप्टर में है। यहाँ पे अभी आप याद रख लो इतना खाली बस, हाई टैक्स और लो टैक्स। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है ना, लो टैक्स का लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लो टैक्स का गेन, बरोबर ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये बरोबर है? यस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाबा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो 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 क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, देखो 30% वाला लॉस 30% वाले गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता है क्या? मैं परसेंट में बात कर रहा हूं ताकि फिट हो जाए। 30% वाला लॉस 30% वाले गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता है क्या? बोलो, शॉर्ट टर्म के सामने जा सकता है? यस। 30% वाला लॉस 20% वाले गेन के सामने भी जा सकता है ना? हाइयर टैक्स वाला लॉस है, लोअर इनकम के सामने सेट ऑफ हो रहा है, हाँ ये हो सकता है। लेकिन उन्होंने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने कभी नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल के सामने कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये 20% वाला लॉस 30% वाले गेन को कैसे सेट ऑफ करेगा? गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा ना उसमें। लो टैक्स वाला लॉस लो टैक्स वाले गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन लो टैक्स वाला लॉस हाई टैक्स के सामने सेट ऑफ नहीं होता। बोलो, ये सेंटेंस समझ रहा है आपको? ये लॉजिक है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये लॉजिक नहीं पता होता, वो खाली रट के रखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म। हाँ, यही लॉ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म के सामने सेट ऑफ नहीं होता। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। मैं ना दो भाइयों के लैंग्वेज में भी इसका, दो भाई या दो बहनों के लैंग्वेज में भी, दो ब्रदर और दो सिस्टर के लैंग्वेज में भी इसका एग्जांपल दे सकता हूं। मुझे बताओ, यूजुअली ईगो किसको होता है ज्यादा? ईगो घर में अपने चाचा लोगों को देख लो, आपके फादर के जो ब्रदर सिस्टर्स है उसमें ज्यादा ईगो किसको होता है? एल्डर को कि यंगर को? आपके चाचा मामा को देखो ना यार, ठीक है ना। छोटा मामा जो होता है ना, छोटा मामा या छोटा चाचा वो बहुत फ्रेंडली होता है, ठीक है ना। एक तो उसमें और अपने ना एज गैप बहुत कम होता है। लेकिन बड़ा मामा जो होता है या बड़ा चाचा जो होता है ना, वो थोड़ा खड़ूस होता है। तो ये एल्डर वाले को ना बहुत ईगो होता है। एल्डर वाला बोलता है मैं खाली अपने घर में जाएगा। हमने बोला ठीक है एल्डर तुम अपने घर में चले जाओ। और ये यंगर बेचारा जो है ना, इसको कोई ईगो नहीं है। यंगर अपने खुद के घर में भी जा सकता है, यंगर एल्डर के घर में भी जा सकता है। मैं बताना क्या चाहता हूं, जब इन दोनों का झगड़ा होता है तो इसका ईगो आ जाता है बीच में, और ये जो छोटा वाला जो है वो झगड़ा करके भूल भी जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसी में उसका फायदा है। इसका फायदा भी इसी में ही है कि ये अपने घर का लॉस अपने घर के सामने भी सेट ऑफ कर सकता है, बड़े भाई के घर के सामने भी सेट ऑफ कर सकता है। लेकिन बड़ा वाला बोलता है नहीं नहीं मैं अपने सामने सेट ऑफ होऊंगा, मैं छोटे से मदद नहीं लूंगा कभी अपनी, ठीक है ना। मैं बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई होके छोटे से मदद कैसे लूंगा? तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लॉन्ग टर्म खाली लॉन्ग टर्म के सामने सेट ऑफ होता है, शॉर्ट टर्म के सामने भी सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के सामने भी सेट ऑफ हो सकता है। छोटा भाई बड़े भाई से मदद मांग सकता है,
बड़ा भाई यूजुअली छोटे भाई से मदद नहीं मांगता क्योंकि उसका ईगो बीच में आता है। ऐसा कुछ कुछ मैंने बता दिया आप लोगों को, थोड़ा बहुत याद रख लो। मुझे बताओ गैम्बलिंग वगैरह में लॉस हुआ तो ये सेट ऑफ होगा क्या किधर? गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी में लॉस हुआ तो सेट ऑफ होता है क्या किधर? नहीं। नहीं। और इसके सामने भी कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, ना ये किसी के सामने सेट ऑफ होता है, ना इसके सामने कुछ सेट ऑफ होता है। तो इसका इन दोनों का ये नियम हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट पढ़ाता हूं और फिर लॉ आपको दिखाना चालू कर देता हूं। लास्ट नहीं, 2 पॉइंट और पढ़ाने पड़ेंगे मुझको। मेरा एग्रीकल्चर इनकम है 10 लाख रुपया ईयर 1 में, बोलो कितना टैक्स लगेगा? नहीं। नील। ईयर 2 में मेरा 10 लाख रुपए का Exempt. एग्रीकल्चर इनकम है, कितना टैक्स लगेगा? रिप्लाई करो। एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख इन ईयर 2, कितना टैक्स लगेगा? Exempt. कुछ एग्जम्प्ट हो जाएगा। ईयर 3 10 लाख रुपए का टैक्स, 10 लाख रुपए का इनकम, नील टैक्स। बताना क्या चाहता हूं, ईयर 4 10 लाख रुपए का एग्रीकल्चर इनकम हुआ, डैश टैक्स। और ईयर 5 में ना अनफॉर्चुनेटली फ्लड आया, आपको पता है, आपने फ्लड को बहुत प्रैक्टिकली फील किया हुआ है। ईयर 5 में फ्लड आया, एग्रीकल्चर में 10 लाख रुपए का लॉस हुआ। बोलो तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिफंड या सेट ऑफ मांगने जाओगे क्या? नहीं। लॉजिकली नहीं। देखो ना यार, जब तुमको प्रॉफिट हुआ था तब तुमने गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन जब लॉस हुआ है तब गवर्नमेंट के सामने हाथ पांव फैला के बैठ गए तुम। हाँ, नहीं मिलना चाहिए ना इनको। इनकम टैक्स इनको कोई बेनिफिट नहीं देता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी वगैरह, ग्रांट वगैरह दे देता है क्योंकि देश के लोग हैं, उनको मदद करनी पड़ती है। लेकिन मैं टैक्स के लैंग्वेज में बात करता हूं, एग्जेम्प्ट सोर्स का लॉस सेट ऑफ नहीं देता, खास करके एग्रीकल्चर का लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलता। ये बात आप लोग याद रख लो। मुझे बताओ, घर में अगर तुम्हारे गेस्ट आए हुए हैं, घर में गेस्ट आए हुए हैं और तुम इसके लिए चाय बना रहे हो, तुम्हारे पास चाय बनाने के टाइम पे तुमने शक्कर के डब्बे को खोला, तो छोटा सा डब्बा होता है शक्कर का, वो खोला, उसमें शुगर नहीं है, बोलो क्या करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट लोग आए यहाँ पे आपके लिए, चाय बना रहे हो, शक्कर बड़े डब्बे से छोटे। वेरी गुड। छोटे डब्बे में जब शक्कर खत्म होता है ना, तो घर में बड़ा डब्बा होता है, बड़े डब्बे में रिजर्व होता है, 5 किलो 10 किलो शक्कर हम रखते हैं, उसमें से छोटे डब्बे में डालेंगे। मतलब मुझे पूछना क्या है, जब तुम्हारे घर में शक्कर खत्म हुई है, तुम्हारे घर के बड़े डब्बे में शक्कर है, तो तुम बाजू वालों को जाके डिस्टर्ब नहीं करते ना यार? नहीं। नहीं करते। तो पहले क्या होगा, पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ होगा कि पहले इंटर हेड सेट ऑफ होगा? इंट्रा हेड मतलब विद इन द हेड, खुद के हेड में, और इंटर हेड मतलब एक हेड का लॉस दूसरे हेड के इनकम के सामने सेट ऑफ करेंगे। पहला दोनों में से क्या करेंगे? इंट्रा। पहला इंट्रा हेड सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, तुमने बड़ा डब्बा ओपन किया, बड़े डब्बे में भी शक्कर नहीं है, अब क्या करोगे? तुम 103 में रहते हो, पकड़ लो, बिल्डिंग में रहते हो 103 में, अब क्या करोगे? नेबर से पूछेंगे। अब कोई शॉपिंग करने तो जाएगा नहीं ना, सुपरमार्केट में तो जाएगा नहीं, अब तुम जाओगे 102 वालों के पास। 102 वालों का बेल बजाया, बेल बजाया, बेल बजाया, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, अब क्या करोगे? दूसरे नेबर से पूछेंगे। हाँ, 101 के पास चले जाओगे। 101 ने बोला मेरे पास शक्कर है लेकिन इतनू सा ही है उसने खाली एक वाटी भर के शक्कर दिया। बड़े कंजूस टाइप के लोग हैं, छोटू सा ही शक्कर दे दिया आपको, उतने से आपका काम नहीं होने वाला, लेकिन जितना मिले उतना ले लेते हैं ना हाँ। जितना मिले उतना ले लेते हैं, बाद में उनको भी जब रिटर्न देना होगा तो उसी वाटी में डाल के दे देंगे। ओके, फिर हम चले गए हेड 104 के पास। 104 वैसे तो बहुत खड़ूस है, कभी हमसे बात नहीं करते हैं, उन्होंने हमसे कभी मदद नहीं ली है, उन्होंने हमसे कभी मदद नहीं ली है। इसका ये मतलब नहीं ना कि हम उनसे मदद नहीं लेंगे। हाँ, हम उनसे मदद ले सकते हैं क्योंकि आज हमें जरूरत है उसकी, आज हमें उसकी जरूरत है। ये कैपिटल गेन वाले लोग हैं, कैपिटल गेन वाले थोड़े अजीब लोग होते हैं, थोड़ा अजीब हेड है वो, अब जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ये आमिर खान टाइप के लोग हैं, ये किसी की पार्टी में नहीं जाते, किसी भी फंक्शन में नहीं जाते,
लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई फंक्शन रखा तो बाकी मूवी स्टार उनके यहाँ पे नहीं जाते, बाकी लोग जाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना है, इनको नहीं रखना है, नहीं रखने दो, ठीक है ना। तो ये ऐसी बात होती है। इनको मैं हमेशा रिलेटिव्स के साथ कंपेयर करता, क्योंकि तुम लोग महाराष्ट्र के लोग हो, तुम लोग बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। बोलो हमारे रिलेटिव बहुत अच्छे होते हैं क्या यार? कितने अच्छे नहीं। होते तुमको अभी धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो ना, अभी तुमको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा रिलेशंस कितने खराब होते हैं। मैं पर्सनली, मैं अभी गांव खेड़े में रहता हूं, यहाँ पे छोटे से विलेज में रहता हूं, लेकिन मैं कभी भी हमारे रिलेटिव्स के यहाँ पे बिना काम के नहीं जाता। काम है तो जाना पड़ता है, लेकिन बिना काम के मैं किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि आज मैं थोड़ा बहुत उनकी लैंग्वेज से मैं सक्सेसफुल हूं, तो आज वो लोग चाहते हैं कि मैं जाऊं उनके घर पे। जैसे मेरी कजिन सिस्टर्स है, बहुत सारी आंटीज है, अंकल है, वो चाहते हैं कि मैं उनके घर पे जाऊं, खाना खाऊं, अपनी वाइफ को लेके उनके यहाँ पे जाऊं, उनसे बातें करूं, उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करूं। वो चाहते बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं जाता। मैं उतना सोशलाइज नहीं होता, मैं ना किसी की शादी में जाता हूँ, ना किसी के बर्थडे में जाता हूँ। रिलेटिव्स के एंगल से बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मैं शादियां अटेंड नहीं करता और मैं बर्थडे अटेंड नहीं करता। मैं अपने स्टूडेंट की शादियों को जाता हूँ, उसके स्टूडेंट के बर्थडेज को जाता हूँ, हमारे स्टाफ के घर में छोटे से छोटे फंक्शन में जाता हूँ। मेरी अपनी फैमिली मैंने बना के रखी है, मैंने अपने रिलेशंस बना के रखे हैं, क्योंकि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, तो मेरे जो ब्लड रिलेशंस वाले लोग हैं वो मेरे साथ नहीं थे। जो मेरे खुद के रिलेटिव्स है, जो अपने में मानता हूं, अभी मेरे फ्रेंड्स है, मेरे स्टाफ है, मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरे बॉसेस हैं, वो मेरे कोर रिलेटिव में आते हैं। अभी मैंने अपने डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव को चेंज कर दिया है। तो ये जो ब्लड रिलेटिव वाले लोग होते हैं ना, इनसे ना दूरी रहो, वही अच्छा है। तो मैं ना उनके यहाँ पे नहीं जाता। लेकिन मुझे बताओ, मैं उनके घर में नहीं जाता, आपको क्या लगता है वो जब मेरे ऑफिस में यहाँ पे अभी मेरा लेक्चर चालू है, कोई अगर मेरा रिलेटिव यहाँ पे आएगा तो मैं उससे बात करूंगा कि नहीं करूंगा? करेंगे। मैं बात करूंगा, करेंगे। मैं उनको चाय ऑफर करूंगा। कभी कभी वो मेरे पास पैसे मांगते हो, मैं उनको पैसे भी दे देता हूं, अगर होंगे तो देता हूं, और किसको देना है किसको नहीं देना वो सोच समझ के देता हूं। मतलब ये रिलेटिव लोग इतने बेशरम होते हैं कि मेरे स्ट्रगल पीरियड में मेरे पास वो लोग सपोर्ट करने नहीं आए थे, लेकिन आज उनको जब मेरी मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ना कैपिटल गेन हेड के जैसे रहना है। आपको दूसरों के घर पे मदद मांगने नहीं जानी है, मदद मांगने नहीं जानी है। एक कप चाय पीने जाओगे चलेगा, पैसे की मदद अपने रिलेटिव से कभी नहीं लोगे। तुम लोग लिख के रखो ये बात, बहुत महंगा पड़ता है वो 1-2 लाख रुपया, ठीक है ना। रिलेटिव्स का नहीं लेना, तुम बैंक से लोन ले लो, लेकिन अपने रिलेटिव से मत लो, ठीक है ना। आज तुम सीए में करने के लिए किसी से 10-50 हजार रुपया ले लोगे ना, पूरी जिंदगी तुमको सुनाते रहेंगे मैंने पैसा दिया करके तुम सीए में बने। अच्छा हुआ साला मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया था, और जिसने मुझे सीए में बनाया है ना, वो कभी बोलता भी नहीं कि मेरे पैसे को यूज करके राम पाटिल सीए बना हुआ है। आज तक लाइफ में 12 साल हो गए मेरे बॉस के साथ मुझे, और उन्होंने मेरा 1-1 रुपया भरा है सीए इंस्टीट्यूट का, मैंने अपनी जेब में से 1 रुपया भी नहीं भरा हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने आज तक कभी नहीं बोला। इनफैक्ट मैं उनको बोलता हूँ सर मैं आपके वजह से सीए बोलता हूँ, बोलते अरे रे ऐसे ही बोलते रहता है, वो इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। और वही अगर मैंने किसी रिलेटिव से 5-10 हजार रुपया लिया होगा ना किसी का फी भरने के लिए, बाप रे आज मुझे कितना उनका सुनना पड़ता। तो आप किसी से पैसे की मदद कभी नहीं लोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अमीर हो जाओगे और किसी को अगर पैसे की जरूरत होगी आप उसको नहीं करोगे, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। आप लोगों को मदद करो, सोच समझ के करो, लेकिन मदद करो। लेकिन आप किसी की भी पैसे की मदद नहीं लोगे। भूखे सोओगे 2 दिन चलेगा, अपने फ्रेंड से पैसे लोगे चलेगा, अपने बॉसेस से लोगे चलेगा, लेकिन रिलेटिव से नहीं लेना है। आप कैपिटल गेन हेड जैसे रहो। कैपिटल गेन हेड के लॉसेस और कहीं पे भी जाके सेट ऑफ नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, बिजनेस का लॉस, आईएफओएस का लॉस कैपिटल गेन में नहीं जा सकता। ये जा सकते हैं। मैंने क्या बोला समझा आपको? Yes. मैंने क्या बोला समझा ना? पक्का समझा ना? मैंने बोला कि सर ये सारे लॉसेस कैपिटल गेन के लॉसेस में जाके सेट ऑफ हो सकते हैं। चलो ठीक है, हमारा मेजर थियोरेटिकल जो मतलब लॉजिकल डिस्कशन था वो मैंने कर दिया है। अब मुझे लीगल डिस्कशन आपके साथ करना है। लेट अस हैव 7-8 मिनट का ब्रेक और एक छोटा सा सेशन ले लेंगे, चलेगा ना? हाँ चलेगा। संडे वैसे भी आज एक छोटा सा सेशन और एक ले लेते, तो मेरा जो मैंने लीगल जो लॉजिकल डिस्कशन किया वो लीगल करके मैं कंक्लूड कर दूंगा। तो प्लीज आप लोग मुझे 10:50 को ज्वाइन करिए।
प्लीज 10:50 को रिज्वाइन करो।